फ्रेंड जॉब से सड़क चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी आपकी इनसेट 2025 नेवी की जो वैकेंसी जारी की गई थी उसके लिए आरटीआई जो लगाया था उसका आपका जवाब आ चुका है। साथ में ही सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उन्होंने आज आपका नोटिस डाल दिया है कि कितने कैंडिडेट उन्होंने एग्जाम दिया है, कितने यहाँ पे जो भी री एग्जाम दिया है, कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप अप्लाई किया था, ये सब कुछ उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आज डाल दिया है। तो कुछ हलचल ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल रही है पहली बार 2025 की जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे कहां पे डाला है ये भी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। ये नोटिस का जवाब आ चुका है। जो भी कैंडिडेट हैं री एग्जाम में कितने कितने कैंडिडेट एग्जाम दिया है उसके लिए उन्होंने डाटा सेंड कर दिया है और देख सकते हैं ये कंप्लीट 27 मार्च को ही ये उन्होंने डाटा सेंड किया, जो कि अभी 2 से 3 दिन पहले ही कैंडिडेट के पास पहुंचा है। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं अभी आपको मैं दिखा देता हूं कि वेबसाइट पर भी आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि कितने एग्जाम में आपने जो भी ट्रेड वाइज दिया है, तो वो भी आपका डाटा उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐड कर दिया है। आज ही उन्होंने ये डाटा सेंड किया है। तो चलिए कुछ वेबसाइट पर हलचल वो है हुई है उसके बारे में जानकारी चेक कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कंप्लीट आरटीआई का जवाब दिखाया है जो कि ऑफलाइन रिसीव्ड हुआ है, उसके बाद में आज यहां पे देखने को मिल रहा है कि वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर, इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहां पे आपको नोटिस भी उन्होंने डाल दिया है कि जो इनसेट 2025 की जो कैंडिडेट की कितनी जो भी एग्जाम दिया है, कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है और कितना री एग्जाम दिया है, कंप्लीट उन्होंने डाटा यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। 2025 की जो ऑफिशियल वेबसाइट अलग से जो उन्होंने बनाई है उस पे ये डाटा न डालकर इन्होंने अलग से जो पर्सनल वेबसाइट है, अलग से जो सिविलियन की, उसी पर इन्होंने कंप्लीट ये ऐड की हैं और आज की डिटेल्स ये क्या क्या ऐड की हैं इनमें पूरी जानकारी चेक करने वाले हैं। इससे मैंने कंपाइल डाटा भी बनाया है, तो कितने कैंडिडेट पहले थे और कितने कैंडिडेट अब हो चुके हैं उसका भी जानकारी चेक करने वाले हैं। हैं कंप्लीट उन्होंने कितने कैंडिडेट अप्लाई किए थे 1/25 के लिए, उन्होंने कंप्लीट ये डाटा आपका इस वेबसाइट पर अपलोड किया है। तो आप भी ये जाकर चेक कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट लिखा है कि 2,32,798 टोटल कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए थे, जिसमें से यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन का भी डाटा उन्होंने शो किया है। उसके बाद में फर्स्ट जो एग्जाम करवाई गई थी सितंबर में, उसमें कितने कैंडिडेट ने एग्जाम अपेयर किया वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ पे भी उन्होंने दिया कि 1,20,151 कैंडिडेट टोटल ने यहाँ पे उन्होंने एग्जाम दिया है। कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज सब कुछ डाटा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी आरटीआई लगने लगी थी, इस वजह से उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर ही ये डाटा फिल कर दिया है। इसकी जो भी ये प्रोसेस स्टार्ट हुई है तो हो सकता है जल्दी इसके आंसर का भी आपको देखने को मिले। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी होंगे जो ये बोलते हैं कि आंसर की नहीं आएगी, लेकिन पीछे का इतिहास देखें तो ऐसा नहीं हुआ है। चाहे कितनी बार री एग्जाम हुई होगी लेकिन आंसर की जरूर आई है और आंसर की आनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप ऑब्जर्वेशन भी लगा सकते हैं। आंसर की जरूर आती है। पैसा आपसे लिया है उन्होंने, फ्री जो भी पेमेंट किया है उस टाइम में, जब भी आपने जो फॉर्म फिलअप करते वक्त, तो अब फॉर्म फिलअप करते वक्त यदि पेमेंट लिया जाता है तो आंसर की भी आपकी आनी चाहिए, ये आपका रूल्स होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं री एग्जाम में कितने कैंडिडेट उन्होंने बैठे हैं। जैसे कुछ सेंटर की एग्जाम री एग्जाम कंडक्ट करवाई गई है जिसमें 275 कैंडिडेट कैटेगरी वाइज 20 ट्रेड के लिए कैंडिडेट इसमें बैठे हैं। और इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो री एग्जाम के बाद में कितने कैंडिडेट ने यहाँ पे आपको दिया है एग्जाम, तो यहाँ पे देखेंगे 1,19,552 कैंडिडेट टोटल। यहाँ पे ऊपर वाली कैंडिडेट से यदि काउंट करें तो इस यहाँ पे 299 कैंडिडेट यहाँ पे कम हो चुके हैं जो कि अलग अलग ट्रेड में हुए हैं। और वो मैं कंपाइल डाटा बनाया है जिसमें आपको दिखा देता हूं कि किस ट्रेड में कितने कैंडिडेट कम हुए हैं, जिससे कितना इफेक्ट आपको जो भी कैटेगरी वाइज या आपको ट्रेड वाइज आपको पड़ सकता है। मतलब आप जैसे पहले कितने कैंडिडेट थे, अब कितने कैंडिडेट हो चुके हैं, जिससे आपका मेरिट में इफेक्ट पड़ेगा कि कितने कैंडिडेट कम हुए हैं, जिससे आप कितनी मेरिट और कम हो सकती है। टोटल कंपाइल लिस्ट मैंने कैंडिडेट के हिसाब से बनाई है। जो भी आपके ट्रेड हुई हैं, एग्जाम री एग्जाम हुई हैं, उसके आधार पर ये बनाई है। एक पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट का फाइट करने वाले हैं ये लिस्ट आपकी बनाई गई है। दोबारा री एग्जाम हुई है उसके बाद में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेड मैंने इसलिए किया है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे री एग्जाम जिनकी भी हुई है उनको रेड किया है, जिनको भी ट्रेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले असिस्टेंट आर्टिस्ट की जो पोस्ट थी उसमें पहले टोटल जो कैंडिडेट का एग्जाम था 31 कैंडिडेट ने दिया था, तो यहाँ पे एक कैंडिडेट का मात्र कम हुआ है, तो ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। एक पोस्ट के लिए दावेदार 15 रहने वाले हैं। अभी इसका जो कट ऑफ है वो थोड़ा और आपको गहराई में जाकर ही बताया जाएगा, फिलहाल अभी कट ऑफ में नहीं बता रहा। एक पोस्ट के लिए कितने दावेदार हैं वो आपको मैं बता देता हूं। भंडारी के लिए सेम आपका 140 कैंडिडेट ही रहेंगे। चार्जमैन में भी सेम आपका 39 कैंडिडेट, कैमरामैन में 39 रहेंगे। अम्युनिशन एक्सप्लोरर में आपकी एग्जाम कैंसिल नहीं हुई थी, आपका री एग्जाम नहीं हुआ, तो सेम आपका टोटल यहाँ पे देखेंगे 9 कैंडिडेट ही आपके यहाँ पे रहेंगे। अम्युनिशन जो भी आप वर्कशॉप है उसके लिए 242 कैंडिडेट सेम रहेंगे। इसके बाद में आपका चार्जमैन के लिए जो पोस्ट थी उसमें पहले 292 कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट मात्र कम हुआ है,
सेम आपका रहेगा। चार्जमैन सिविल वर्क्स के लिए यहाँ पे री एग्जाम नहीं करवाई गई है, चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के लिए भी री एग्जाम नहीं हुआ, सेम आपका 283 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए यहाँ पे एग्जाम अटेंड किया है। लेकिन आपको बता दूं कि 2 से 3 साल में यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट कम हो जाते हैं, सिलेक्शन लेने के बाद में भी ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि 2 से 3 साल में बहुत सारे कैंडिडेट अपना अलग ज्वाइनिंग कर लेते हैं। इसी वजह से बहुत ज़्यादा संख्या में वेटिंग लिस्ट का वाली क्लियर होती है यहाँ पे, क्योंकि बड़े जो भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे 3 साल ये ज्वाइनिंग करने में लगा देते हैं, इस वजह से कहीं दूसरी जगह ज्वाइनिंग कर लेते हैं। चार्जमैन जैसे नेक्स्ट आपकी पोस्ट है उसमें पहले 1111 थे, वहां पे मात्र 1999 कैंडिडेट हुए हैं, तो यहाँ पे भी ज्यादा फर्क यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। चार्जमैन हिट के लिए यहाँ पे 720 थे, अभी उसको एक कैंडिडेट मात्र कम हुआ है। चार्जमैन इंस्ट्रूमेंट में 263 थे, यहाँ पे 257 कैंडिडेट मात्र हुए हैं, तो ज्यादा 2 3 5 7 कैंडिडेट का ही फर्क आया है। यहाँ पे आपका ये सेम रहेंगे। और यहाँ पे मैकेनिक की बात करें तो 1800 आपके यहाँ पे 80 थे, 77 हुए हैं, मात्र 3 कैंडिडेट कम हुए हैं। मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे 2630 थे, यहाँ पे भी 2627 हुए, 3 कैंडिडेट कम हुए हैं। यहाँ सिस्टम में बात करेंगे तो 511 थे और यहाँ पे भी 509 हुए हैं, तो यहाँ पे 2 कैंडिडेट मात्र कम हुए हैं, ये सेम रहने वाला है। मेटल में जो बात करें तो यहाँ पे 4091 कैंडिडेट थे, यहाँ पे 52 कैंडिडेट हो चुके हैं, तो यहाँ थोड़ा सा फर्क दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आपको देखेंगे तो 213 कैंडिडेट आपको फिर भी ओवरऑल एक पोस्ट के लिए रहने वाले हैं। चार्जमैन मिलवेट के लिए यहाँ पे सेम रहेगा, नवल के लिए भी सेम रहेगा। प्लानिंग के लिए बात करें तो पहले 2785 थे, 5 कैंडिडेट मात्र कम हुए हैं, कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं आएगा। जो एसी रेफ्रिजरेटर के लिए यहाँ पे 558 थे, यहाँ पे 55 हुए हैं, मात्र 3-4 कैंडिडेट कम हुए हैं, यहाँ पे सेम रहेगा। इसके बाद में वेपन वाले में भी सिविल रहेगा, सिविल मोटर ड्राइवर में भी 29 कैंडिडेट मात्र, और यहाँ पे देखेंगे तो एससी में मात्र 3 कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम दिया हुआ सेम रहेगा, इसकी एग्जाम कैंसिल या री एग्जाम नहीं हुई है। जिसके बाद ड्राफ्ट्समैन की बात करें तो यहाँ 309 सेम रहेगा। फायर इंजन की ड्राइवर की बात करें तो यहाँ पे पहले 3400 कैंडिडेट 17 थे, यहाँ पे 3403 कैंडिडेट हुए हैं, कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं आ रहा है, सेम आपका रहता है। ज़्यादा इसमें टोटल ही बात करें तो 15 कैंडिडेट कम हुए हैं। फायरमैन की बात करें तो फायरमैन में 2805 कैंडिडेट थे, इसमें मात्र आपके 10 से 15-20 कैंडिडेट कम हुए हैं, 1785 कैंडिडेट हुए हैं। इसके बाद में लेडी हेल्थ वाले में सेम आपका रहा, एक पोस्ट पे 199 कैंडिडेट। एमटीएस मिनिस्ट्रियल की बात करें तो यहाँ पे आपको 525 कैंडिडेट थे, जिसमें से 321 कैंडिडेट हो गए हैं, तो थोड़ा सा फर्क आया, ज़्यादा फर्क नहीं आया। पहले की बात करें तो वहाँ पे आपको 525 कैंडिडेट थे 27,000, और यहाँ पे 27,321 कैंडिडेट आए, करीबन 150-200 कैंडिडेट का यहाँ पे फर्क आया है, जो कि महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा इसी ट्रेड में ही फर्क देखने को मिल रहा है। बाकी के एमटीएस में नॉन मिनिस्ट्रियल बारबल में यहाँ पे सेम रहने वाला है। धोबी में बात करें तो 1110 कैंडिडेट थे, इसमें भी मात्र 10-12 कैंडिडेट का फर्क आया। यदि ड्रेसर की बात करें तो यहाँ पे भी 8 से 5 से 6 कैंडिडेट का फर्क आया। माली में सेम रहने वाला है। इसके बाद में वार्ड साइका में बात करें तो पहले आपके 1797 कैंडिडेट टोटल थे, यहाँ पे आप देखेंगे तो 1748 कैंडिडेट हैं, सेम रहेगा, कोई ज़्यादा अंतर आया नहीं है। इसमें 22 कैंडिडेट के लगभग ही आपके एक पोस्ट के लिए दावेदार यहाँ पे और होल रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि 10 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट, 10 से 3 के बीच में कैंडिडेट वार्ड साइका में आपको स्किल टेस्ट के लिए बुला लिए जाएंगे, तो काफी कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि स्किल टेस्ट भी होने वाला है। पेस्ट कंट्रोल में बात करें तो 17,819 कैंडिडेट ने दिया था, तो यहाँ पे 648 कैंडिडेट, यहाँ पे अच्छा खासा मतलब 200-300 कैंडिडेट का फर्क यहाँ पे पड़ा है। तो आप जो भी है पेस्ट कंट्रोल में भी थोड़ा आपको थोड़ी मेरिट में इजाफा मिलेगा। फार्मिस्ट में सेम रहेगा, नर्स स्टाफ में सेम रहेगा। स्टोर कीपर में बात करें तो यहाँ पे 18 थे, बस ओनली 8 कैंडिडेट मात्र कम हुए हैं, इसमें भी कोई ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। आर्मामेंट जो है उसमें आपके 541 थे, यहाँ पे 33 हो गया, इसमें कुछ थोड़ा सा फर्क आपको एक पोस्ट मतलब एक कैंडिडेट यहाँ पे कम होता दिखाई दे रहा है। ट्रेडमैन की बात करें तो ट्रेडमैन में यहाँ पे 21,824 था, और मात्र 20 कैंडिडेट कम हुए हैं, 20 से 22 कैंडिडेट कम हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 22 कैंडिडेट मात्र कम हुए हैं, कोई ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मेरिट आपको बहुत अच्छी खासी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इलेक्ट्रिशियन में या किसी भी ट्रेड में या अदर जो भी आपके यदि ट्रेडमैन मेट की बात करें तो बहुत सारे 3 साल में ज्वाइनिंग कर लेते हैं दूसरी जगह। तो यहाँ पे आपको मेरिट है वो आपको कम तक, मतलब जैसे आपकी लास्ट लिस्ट निकलती है वेटिंग वालों की, तो वहाँ पे आपको 60% तक या 55% तक भी आपको कुछ कैटेगरी में मेरिट देखने को मिलेगी। बाकी की यहाँ पे सभी कैंडिडेट की जो भी है लिस्ट आपको बता दी गई, कंपाइल करके कितने कैंडिडेट किसमें कम हुए हैं। इससे अच्छा लगा तो आपको जरूर जानकारी ले सकते हैं। बाकी की इसकी जो पर्सनल अपडेट है, जैसे कि कब तक रिजल्ट आएगा, क्या होगा, ये बात मान के चलिए कि 1 साल आपका पूरा कंप्लीट लग जाएगा ज्वाइनिंग लेटर आने में, तो 5-6 महीने में फाइनल रिजल्ट, 2-3 महीने की मैं मान के चलूंगा कि अभी आंसर की भी दे दिया तो इन्होंने नेक्स्ट मंथ में या इस मंथ में भी, तो आपको अच्छी बात है। नहीं तो हो सकता है 2-3 महीने और लगा दें, क्योंकि पिछला रिजल्ट भी इन्होंने जारी नहीं किया है 2024 का, 23 की वेटिंग लिस्ट बाकी है।